राजन, आपको यदि यही करना था तो फिर किस लिए इतने राजाओं का वध किया? दूसरे दिन के लिए भी अन्न संग्रह ना करके प्रतिदिन मांग कर खाना, ये तो ऋषियों का धर्म है, राजाओं का नहीं। राजधर्म तो धन से संपन्न होता है। दरिद्र मनुष्य यदि पास में भी खड़ा हो तो लोग उसे इस दृष्टि से देखते हैं मानो वो कोई कलंकित या अपराधी हो। इसलिए राजन, दरिद्रता से बड़ा कोई पाप नहीं होता। जिसके पास धन होता है उसके बहुत सारे मित्र होते हैं, उसी के बंधु बांधव होते हैं, उसे ही विद्वान माना जाता है। गरीब यदि धन चाहता है तो उसे धन नहीं मिलता, और धनी का धन बढ़ता ही रहता है। धन से धन बंधा चला आता है। विद्वानों ने राजा को यही आदेश दिया है कि वो प्रतिदिन वेदों का अध्ययन करे और हर प्रकार से धन संग्रह करे और बादलों की तरह वापस उसी धन को अपनी प्रजा में बरसाए। यही राजधर्म है। इसलिए आप यज्ञ द्वारा धन संचय कर अनुष्ठान करें। अर्जुन, अज्ञानवश तृष्णा ने मुझसे बड़े बड़े पाप करवाए हैं, इसलिए मैंने वन में जाने का निश्चय कर लिया है। द्रौपदी, तुम ही इन्हें समझाओ। द्रौपदी युधिष्ठिर को समझा रही है। आपके बंधु आपके राज्य न करने का संकल्प सुनकर सूख गए हैं। पपीहे के समान वह आपसे राज्य करने की रट लगाए हुए हैं। राजन, आपको यह राज्य न शास्त्रों के सुनने से, न दान में, न किसी के समझाने बुझाने पर, न यज्ञ करने से और न ही भीख मांगने से मिला है। द्रोण, कर्ण, अश्वत्थामा और कृपाचार्य जिस सेना की रक्षा करते थे उसका वध करके आपको यह राज्य मिला है। इसलिए आप इसका उपभोग करें। आप राज्य छोड़कर स्वयं के लिए विपत्ति खड़ी ना करें। इसलिए आप धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करें। राजन, दंड प्रजा पर शासन करता है, उनकी रक्षा करता है। सबके सो जाने पर भी दंड जागता रहता है। इसीलिए दंड को राजा का धर्म कहा गया है। दंड ही धर्म, अर्थ और काम की रक्षा करता है। इसलिए आप दंड धारण कीजिए। दंड के डर से ही कई अपराध नहीं करते। यदि संसार में दंड ना रहे तो ये सारी प्रजा नष्ट हो जाए। जिस प्रकार बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, उसी प्रकार दंड ना हो तो बलवान दुर्बल को खा जाए। यह राज्य आपको धर्म से मिला हो या अधर्म से, इसका शोक न कर आप राज्य और यज्ञ करिए। सारे काम धन के अधीन है और धन दंड के अधीन है। यह है दंड की महानता। इसलिए राजन, आप प्रजा की रक्षा कीजिए। कुंती कुमार से क्या कहा महर्षि व्यास ने? महर्षि ने महाराज से कहा कि जो राजा अपनी प्रजा की आय का छठा भाग कर के रूप में लेकर भी राष्ट्र की रक्षा नहीं करता, प्रजा के चौथाई पाप का भागीदार होता है। महर्षि ने कई प्रकार से बड़े भैया को समझाया, पर वो तो शोक से शरीर त्याग देने को तैयार है।